मान लीजिए 9 बार प्रमोद तिवारी रहे, 3 बार उनकी लड़की रही, 2 बार, तीसरी बार लड़ रही, उसके बाद उनका नाती आने वाला है। या प्रमोद जी कहते हैं कि हम घर घर पहुंचते हैं, चाहे वो दलित लॉबी हो, चाहे वो संवर्ण लॉबी हो, चाहे वो एसटी लॉबी हो, या चाहे वो माइनॉरिटी हो। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के अभेद्य किले रामपुर खास में। रामपुर खास से लगातार कांग्रेस के 9 बार विधायक रहे प्रमोद तिवारी जी, और उनके बाद उनकी सुपुत्री आराधना मिश्रा मोना जी 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार वो चुनाव में हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है चुनावी माहौल। इस बार रामपुर खास की जनता किसको चुनने जा रही है, किसको वो अपना मत देगी, और क्या है रामपुर खास की जनता के मुद्दे। आपको बता दें कि रामपुर खास में आराधना मिश्रा मोना के सामने भाजपा ने नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार को उतारा है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या हैं मुद्दे। क्या नाम हुआ चाचा? विनोद सिंह नाम है हमारा। तो विनोद सिंह जी, ऐसा क्या कारण है कि लगातार 42 साल से प्रमोद जी यहाँ से जीत रहे हैं? पहले तो आप हमको ये बताइए। उसका कारण यही है कि यहाँ पर भेड़ी समझते हैं प्रमोद तिवारी जी, यहाँ पे जनता को भेड़ी समझते हैं, और कुछ चरवाहों को, जैसे बीडीसी प्रधान हैं उनको चरवाहा समझते हैं। उन्हीं चरवाहों के दम पर 42 वर्षों तक राज किया है। बाकी धरातल पे उनका कोई कार्य नहीं है। जो आप सड़क देख रहे हैं, जो पुल देख रहे हैं सई नदी पर, ये राजकुमारी जो रत्ना जी हैं, सांसद 3 बार रहे प्रतापगढ़ की, सारा उनके फंड से बना हुआ है रामपुर खास में। वो तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में अगर मॉडल के रूप में देखा जाता है तो रामपुर खास के विकास कार्य को देखा जाता है। पूरे ज़िले में अगर प्रमोद जी कहीं होते हैं तो रामपुर खास का मॉडल बताते हैं, और आप कह रहे हैं रत्ना जी के निधि से बना हुआ है। सांसद निधि से पूरा विकास हुआ है। विधायक निधि का यहाँ पिछले 42 वर्षों में कुछ अता पता नहीं चला है। कभी डिबेट में प्रमोद तिवारी जी सामने आए तब उनको पता चले कि सांसद निधि 3 बार की सांसद रही, सांसद निधि गई कहाँ पर। पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा में गौशाला बना है, लेकिन रामपुर खास में एक भी गौशाला नहीं बना है। जबकि भारत सरकार के योगी सरकार ने इतना ज़्यादा फंड दिया है गौशाला के निमित्त, लेकिन एक भी गौशाला कहने के बाद भी यहाँ नहीं बना हुआ है। जो 42 वर्षों का किला है, क्योंकि वहाँ वंशवाद की परंपरा है। कांग्रेस में वंशवाद की परंपरा रही है, परिवारवाद की परंपरा रही। मान लीजिए 9 बार प्रमोद तिवारी रहे, 3 बार उनकी लड़की रही, 2 बार, तीसरी बार लड़ रही, उसके बाद उनका नाती आने वाला है। तो इस बार यहाँ का मानस जो है पूरी तरह से, चाहे उस जात किसी भी फैक्टर को, यादव जी पूछिए, पूरी यादव लाबी जो है छोटे सरकार के साथ, भाजपा के साथ सरकार है। तो इस बार जात बात पे नहीं, सिर्फ विकास बात पे भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा का जो विकास बात का चेहरा है, जनता है उसको भली भांति समझ गई है। क्योंकि पूरे प्रदेश में बाबा की सरकार बनेगी, तो रामपुर खास लेकर के लोग क्या करेंगे? सब कुछ विकास तो बाबा जी को करवाना है। तो इस बार 42 वर्षों का किला पूरी तरह से ढह जाएगा। अभी जो आंकड़ा चल रहा है पब्लिक के बीच में 60 और 40 का है, लेकिन इसको हम 70 और 30 का लाने वाले। पूरे आप कहीं भी जाएंगे रामपुर खास में, हर जगह आपको सिर्फ भाजपा में ही मिलेगा, क्योंकि भाजपा की नीतियाँ लोगों को पसंद आई है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में पब्लिक को फ्री में राशन मुहैया कराने वाली सरकार भाजपा है। और अभी तो नमक ले रहे लोग, चना ले रहे, रिफाइंड ले रहे हैं। हाँ, ये 5 साल, मान लीजिए आराधना जी 5 साल विधायक रहे हैं, कोरोना काल में किसी को पूछने नहीं गई कि पब्लिक जी रही है कि मर रही है। यहाँ के लोकल विधायक रहते हुए कोरोना काल में कभी पूछने नहीं गई। तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि 10 मार्च को रामपुर खास में कमल खिलेगा और भारी मतों से खिलेगा। आपने कहा कि प्रदेश में बाबा की सरकार बन रही, आश्वस्त है प्रदेश में बन जाएगी? आश्वस्त है, बाबा की सरकार बन रही है। 10 तारीख को, 10 मार्च को एकदम 110% हम आश्वस्त हैं। और बता दें आपको, हम तदर शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको हम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पूरा तदर शिक्षक जितना भी प्रदेश का है, सब जो है भाजपा के साथ है। दूसरी बात, हम करणी सेना के जिलाध्यक्ष भी हैं, ये भी हम आपको बता दें। हमारा जो राजपूत संगठन है सब वो भाजपा के साथ है, ये भी हम आपको गारंटी से दिला रहे हैं। बाकी यहाँ सभी जात के समीकरण लोग बैठे हैं नुक्कड़ पे, सब लोग आपको। इस बार तो मुस्लिम लोग भी 50% भाजपा कोट दे रहे हैं रामपुर खास के, ये भी हम आपको गारंटी दिला रहे हैं। चमत्कारिक बात आपने की, बहुत चमत्कारिक बात, क्योंकि लोगों को मालूम है छोटे सरकार पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हर दरवाजे पे सुख दुख में लड़का पहुंच रहा है।
तो इसलिए आम पब्लिक में सही बात है कि नहीं, सही, हाँ ना बोलो, हाँ सुख दुख में जो लड़का 10 साल से संघर्ष कर रहा, हर दरवाजे पे पहुंच रहा है, अगर इस बार नहीं जिताएंगे तो कब जिताएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आप कन्फर्म मानिए। इस बार तो 100% जीत होनी ही होनी है। रामपुर खास से भाजपा का कमल खिलना है। आप इनसे पूछ लीजिए। क्या भैया सही कह रहे हैं चाचा, इस बार रामपुर खास में कमल खिला देंगे? हाँ बिल्कुल कमल खिला देंगे। यहाँ पर क्या किया है प्रमोद जी ने, सारा काम जो है सांसद निधि राजकुमारी रत्ना सिंह जी के माध्यम से हुआ। ये सिर्फ जो है उसमें कमीशन खाने का काज किया है। जहाँ पर 60 सालों से जो है कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है, वहाँ पर यही सत्ताधारी कांग्रेसी नेता प्रमोद जी जो है 42 साल तक जो है इस रामपुर खास को लूटने का कार्य किया है। चाहे पुलिया का घोटाला हो, चाहे थाने की दलाली हो, चाहे तहसील की दलाली हो, जहाँ देखिए तहाँ देखिए भाइयों। उनके कार्यकर्ता तो कहते हैं या प्रमोद जी कहते हैं कि हम घर घर पहुंचते हैं, चाहे वो दलित लॉबी हो, चाहे वो संवर्ण लॉबी हो, चाहे वो एसटी लॉबी हो, या चाहे वो माइनॉरिटी हो, सबके यहाँ प्रमोद जी पहुंचते हैं। ये प्रमोद जी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। हाँ पहुँचते हैं, जो है उनके जो है कार्यकर्ता पहुँचते हैं, लेकिन चुनाव के समय पहुँचते हैं। बाकी अपने सिर्फ वही जो चंद जो है उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को नलका दे देंगे, उन्हीं को सोलर दे देंगे। किसी गरीब के यहाँ बताए जो है कि नलका लगा हुआ हो, बिजली जो है लगवाई गई हो किसी पूर्वा में, बताएं कभी। कहा जाता है कि रामपुर खास एक ऐसी विधानसभा है जहां गली गली चौड़ी सड़कें हैं, बेहतर सड़कें हैं, बेहतर बिजली की व्यवस्था है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है, बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था है। ये गलत कहते हैं। जो है गली गली में देख लीजिए, आज भी उबड़ी खुबड़ी सड़कें हुई हैं, रास्ते हैं। ये तो हाईवे है जो है जाने वाली, इस पर सरकार का पैसा है और उनके जमाई जी जो है टेंडर डालते हैं, उनके जमाई का ठेका है, भारत सरकार का पैसा है सड़क का, समझ रहे हैं? पैसा मिलता है, आधा पैसा नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? हाँ। और बिजली की रही बात, बिजली हम बता दे रहे हैं 42 साल से रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पूर्वा रहे हैं जिनका सपना बन गया था कि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँची है। पहले हम लोगों के यहाँ एक खंभा, एक पोल के लिए, एक तार के लिए अगर जाना होता था, लगवाना रहता था, तो पैसा भी वहाँ दीजिए और उसके बाद चक्कर लगाई अधिकारियों की। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने हम लोगों के बारे में, यहाँ की गरीब जनता के बारे में सोचा। कोई भी पूर्वा हो, वहाँ पर अगर बिजली नहीं है, चाहे एक ही घर हो, वहाँ पर फ्री में मुफ्त बिजली पहुँचाने का कार्य किया है और मुफ्त में कनेक्शन देने का कार्य किया है मोदी जी ने। आप देखिए रामपुर खास ही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है हर पूर्वे में जो है बिजली पहुँच चुकी हुई है। पहले आवास, मतलब आपके कहने का मतलब इसके पहले बिजली पूरे देश में नहीं थी, पूरे प्रदेश में नहीं थी, गाँव में नहीं थी। हाँ व्यापक तरीके से जो है पूरे गांव में, हर पूर्वा में नहीं था। ऐसे जो है कुछ गांव में रहता था, काफ़ी ऐसे पूर्वे छूट गए थे। रही आवास की मामला, आवास की पहले आवास आता था, उसमें 10-12 आवास आता था, वही कांग्रेसी प्रधान रहते थे, अपने गिने चुने लोगों को दे देते थे, उनके पास पक्का मकान भी रहता था। लेकिन इस सरकार में सरकार ने कहा कि सर्वे करें, कोई भी जो है गरीब जिसके पास छत न हो, आप इस तरीके से गिना रहे हैं रामपुर खास की कमियां कि जैसे पूरे प्रदेश की सबसे ज़्यादा कमी वाली, सबसे ज़्यादा लाचार विधानसभा रामपुर खास हो, लेकिन जबकि रामपुर खास के बारे में ये चर्चा की जाती है कि प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभाओं में से ये एक है। विकसित तो जो है हम बता रहे हैं ना, 1980 में आए जो है प्रमोद जी, तो स्कूटर से आते थे जो है आए, और विकास तो उनका हुआ जो है, कितनी गाड़ियों के मालिक बन गए। जब देखिए वो भाषण देते रहते हैं कि हमने पुलिया बनवाया, हमने सड़कें बनवाई, हमने चांद बनाया, हमने हवा देने का कार्य किया, लेकिन कभी बार बार जनता के ऊपर एहसान लाते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि हम एक स्कूटर से जो है कितनी गाड़ियों के मालिक बन गए, इसको कभी नहीं बताते हैं। जनता जनार्दन है रामपुर खास की, इसके ऊपर एहसान लादना बंद कर दे। अब जो घोटाला करते थे, जो वहाँ बूथ कैप्चरिंग करते हैं, सारे एक दूसरे के नाम पर जो है फर्जी वोटिंग होती है, वहाँ पर एजेंट खड़े नहीं हो पाते हैं, डरवाते हैं, धमकाते हैं। यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं थी। लेकिन यहाँ जो छोटे सरकार जी आए हुए हैं, पहले जो कोई भी प्रत्याशी आता था सिर्फ चुनाव तक मतलब रखता था, लेकिन ये व्यक्ति जो है लगातार 7 वर्षों से क्षेत्र में व्यापक तरीके से बना हुआ है, सबके सुख दुख में शामिल होता है और पूरी तरह से जिस हारे हुआ है भले हुआ रहा हो, लेकिन जीते वाले प्रत्याशी से ज़्यादा जो है लोगों के यहाँ पहुँचा हुआ है। और